श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने अभी 14 श्लोक तक अपना परमात्मा के स्वरूप का विशेष विवेचन और कण कण में उसकी व्यापकता तथा माया रूप संसार से पार होने का उपाय यानी मुक्ति का उपाय भी बताया। उसकी भली प्रकार उसका विवेचन और उसकी व्यापकता का वर्णन चल रहा था और अपनी माया का वर्णन करते हुए कहा कि ये जो मेरे शरण लेता है वो उससे तर भी सकता है। उसकी मुक्ति का उपाय यही है। मेरी शरण प्राप्त करके यह भवसागर अति छोटा व गौ के खुर के समान पार होने के लिए सरल हो जाता है। दैवी हेषा पहले भी कहा कि यह माया अति दुस्तर है, फिर भी इसे न पार होने के वाले श्लोकों के विषय में कहते हैं कि जो पार नहीं होते या नहीं होना चाहते हैं उस विषय में ये 15वां श्लोक बताते हैं कि न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पहरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अर्थात पापी नराधम ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी, वे मूढ़ आसुर बुद्धि बस मुझको नहीं बसते कभी। अन्वय है माया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः नराधमाः दुष्कृतनः मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते। अर्थात माया से हरण हो गया है जिनका ज्ञान, जिसका और आसुरी भाव के आश्रित हो गए हैं, जो आसुरी भाव में भरे हुए हैं और उसी को धारण कर लिया, आसुरी भाव को धारण कर लिया है और माया से अपने ज्ञान को ढक दिया है। ऐसे मनुष्यों में अधम नीच मूढ़ लोग दुष्कर्म करने वाले माम ना प्रपद्यन्ते मेरा भजन नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। भगवान सर्वव्यापी, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, स्वस्वरूप है, सबका एकमात्र वंदनीय है, आराधनीय है। वह ज्ञेय होते हुए भी ऐसा कौन सा आवरण व कमी है कि निरंतर भजनीय को नहीं भजता। जो करना चाहिए उसी को छोड़े हुए है और दुनियादारी में फंसा है। भजन करन जाको कहो भयो न सो एको बार, दूर करन जाको कहो भजो सो बारंबार। बारंबार उसी में फंसते चले जाते हैं, उसी को बसते हैं, उसी को चिंता फिकर और उसी के भजन में लगे रहते हैं। यह कमी क्यों है? ये भगवान की माया है, उन्हीं ने लगाई है और उपाय भी बताया है कि इससे पार हो जाओ। तो भगवान ने नदी बनाई तो पार होने का साधन भी बनाया है। पुल है, तैरना आता हो तो तैरना सीख लो या नौका से पार हो जाओ। ऐसे पेट भी बनाया तो भरने का उपाय भी बताया है उसको। वह तो जल्दी से कर लेते हो, किंतु भजन कहते हो कि मुझसे नहीं होगा। तुम ब्राह्मण पंडित मनुष्य हो, मानव हो, तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? पशु करेंगे क्या? द्विजाति जो श्रेष्ठ जाति है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते भी किम पराम गतिम। किसी के लिए भी बंधन नहीं है, कोई भी मनुष्यों के पास हो सकता है। वेद पुराण उपनिषद विद्वान संत श्रेष्ठ, स्वयं अपना मन, सारा समाज देश सब यही कहते हैं बहुत आसान है इसका पार करने का। सब पार करने को कहते भी हैं। फिर उसका कारण देखो, उसका कारण भी क्या है? जिनके हाथ नहीं हैं, मुख से पैर से काम कर लेते हैं। भगवान ने किसी जो कर्म बंधन के कारण किसी के हाथ नहीं मिले हैं, आंख या जिह्वा या पैर नहीं है, वह भी अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। मनुष्य तो हैं, विद्या अध्ययन भी किया है, सर्व संपन्न होकर फिर क्यों नहीं कर पाते हो? आप स्वयं सर्व संपन्न हो, सब कुछ है आपके पास,
तो फिर आप क्यों नहीं कर पाते हो, क्यों मना करते हो कि हम नहीं कर सकते? अतः अनुसंधान करो। एक छोटा कीड़ा भी काटता है तो बिना पता लगाए नहीं रहते, चैन से नहीं बैठते हो। शरीर में कहीं कुछ तकलीफ हुई तो उसके लिए चैन से नहीं बैठते हैं, उसको बराबर उसी में ध्यान लगा रहता है, तो वह पता स्वयं लगेगा। इसके भी 4 कारण है। माया से अपरत ज्ञान हो गया है, यह भी दोषारोपण भगवान पर कर देते हैं, कर सकते हो। भगवान ने ही हरण कर लिया है। हरण कोई दुश्मनी से या धन के लोभ से करता है, वही दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है। कोई किसी का हरण करता है तो यह तो धन के लोभ से या कोई दुश्मनी होती है, तो वो दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है और उसका हरण कर लेता है। तो कोई ना कोई कमी से ही हरण होता है। इसके 4 अपराध हैं कारण, जिससे ज्ञान हमारा अपहरण हुआ है। हमारा ज्ञान क्यों अपहरण हुआ है संसार में, इसके 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला अन्यापराध, दूसरा स्व अपराध, तीसरा है भगवत अपराध और चौथा है भक्त अपराध। पहला दूसरों के साथ जो करना चाहिए वह नहीं किया, स्नेह आदर सेवा प्रेम, ये भी एक अपराध है। जो हमें करनीय था, करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया दूसरों के प्रति, स्नेह आदर सेवा प्रेम। दूसरा है अपने प्रति अपराध, तो अनेक दोषों से आक्रांत होकर प्रेम शांति नहीं है, न अपने अंदर प्रेम है, न शांति है, न चैन से बैठते हैं, न किसी को बैठने देते हैं। राग द्वेष भरा पड़ा है, उचित नहीं करते, अनुचित कर लेते हो। अंतरात्मा सब कहती है क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों हो रहा है, कहाँ जाएं, तो हृदय की तो मानते नहीं और मनमुखी होकर कुछ भी बोल दिया, कुछ भी चलना क्रिया या अपने, ये सब अपने प्रति अपराध ही है। मनमानी अपनी क्रिया कर लिया और जो हृदय की बात है ना वो सुनी ना की, वैसा ना उसके ऊपर चले। इससे हृदय स्वयं चिंताग्रस्त और दुखी हो जाता है। तो हमारा स्वयं, हम अपने को शांति से नहीं बैठ पाते, तो जब हम स्वयं नहीं बैठेंगे शांति से तो फिर समाज परिवार कैसे होगा। तीसरा है भगवान के प्रति अपराध, उसकी निंदा करना, केवल मंदिर में ही बैठा दिया है। भगवान को बिठा, मंदिर में पूजा कर लिया, बिठा दिया, जैसे कैद खाने की तरह बंद हो गए। स्नान भोजन शयन तो कर दिया, परंतु कमरे से बाहर ना निकलने दें, तो यह स्वतंत्रता नहीं है, वह अपमान है। यह अपमान है कि बस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। तो भगवान सर्वत्र है ऐसा सोचो, मंदिर में है परंतु बाहर भी है, सब में है। भगवान ने यह किया वह किया। इसके अलावा चौथा अपराध है जो भक्तों का अपराध करता है, जो अपराध भक्त कर करही, राम रोज पावक सो जरई। भक्तों का अपराध भगवान सहन नहीं कर पाते। जैसे विभीषण के लात मारी रावण ने, तो तभी से सब आयुहीन हो गए, आयुहीन वही सब तभी। राजा और इसी राजा अम्बरीश के अपमान से, राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने उनका अपमान किया, तो दुर्वासा ऋषि के ऊपर चक्र भगवान ने छोड़ दिया, तो अपनी चक्र से अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाए वो। तीसरा, प्रहलाद को सताया हिरण्यकश्यप ने, तो वह बच नहीं सका। प्रहलाद को भी नरसिंह रूप धारण करके, प्रहलाद को तो हर तरीके से बचाया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके हम्बे से प्रकट होकर मार दिया। तो माया ने अपहरण किया है सभी का। तो ये थर्मामीटर है, अनुसंधान अपना स्वयं करो, हम कौन सा अपराध कब कर रहे हैं, तब कमी पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। बड़े बड़े खूंखार जानवर अपना स्वभाव छोड़ देते हैं, यदि करना चाहे तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। कौन सा काज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तुम पाई, तो सब कुछ कर सकते हैं, बस संकल्प होना चाहिए कि हमें ऐसा करना है, ऐसा हमें बनना है, और बस हो जाते हैं। तो तुम्हारा मन विषैला कड़वा व जहरीला नहीं है, अपना मन स्वयं ही बिगड़ा है, तुम ही उसको सुधार सकते हो। अपने मन को हम ही सुधारेंगे, दूसरे के कहने से या बात और बिगड़ जाएगी, बनेगी नहीं। अपने संस्कार वासनाओं से बिगड़ा है, जब भी गलती हो भगवत चर्चा सत्संग से विचार से संभालो उसको।
गलती हो तो पहले तो देखें, हम समझें तो कि हमारी गलती हुई है। जब तक अपनी भूल हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तब तक उसको सुधारने का क्या उपाय करेंगे। तो मन पकड़ने में आता नहीं। एक माता जी थी, अपने गाल पर चपत मारती रहती थी। निगोड़ा मन मानता ही नहीं। इसकी जगह गाल पकड़ और इसकी जगह मन पकड़ में आता नहीं तो गाल ही पकड़ में आ जाता, तो गाल पर ही मारती रहती हैं। ज्ञान न होने पर सुख शांति नहीं मिलेगी, और ज्ञान हो जाएगा तो शांति अपने आप स्वयं प्राप्त होगी और चांदना, चारों तरफ चांदना फैल जाएगा, चांदना हो जाएगा। ज्ञान हरण से दूसरी ठोकर हुई। हमारा ज्ञान हरण हो गया तो हमारी ठोकर पे ठोकर हमको लगती गई। आसुरी चरित्र व भावनाएं स्वीकार कर ली हमने। ईश्वर हो हम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मुझे ही भोग चाहिए। सत्संग की एक बात नहीं बैठी। जिससे बचने को कहा है वही सीख लिया। जो बचना है, जिससे बचना है आसुरी भाव से, तो वही हमने अपने को ग्रहण कर लिया। अच्छी अच्छी बातें रोज विद्यालय में सिखाई जाती हैं, वह नहीं सीखी। अनाचार, अत्याचार, झूठ बोलना, यह कहीं नहीं सिखाई जाती, परंतु वह सीख ली। ये कहाँ से आ गई। क्षण भर किसी को देखा सुना, वही सीख लिया। रोज वाली अच्छी चीज धारण करो। सुनने योग को सुनो और सबको भूल जाओ। आश्रय बनाओ, आश्रय अपना बनाओ। जबकि संसार के व आसुरों के सहारे हो जाते हैं। हमें आसरा अपना लेना है, अपनी आत्मा का लेना है, परमात्मा का लेना है, गुरुओं का लेना है। जब संसार के सहारे हमारे सब टूट जाएंगे, सहारे टूट जाएंगे, सहारों का सहारा क्या। किसका सहारा ले रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति का या संसार का या रावण का सहारा लिया तो सबका विनाश हो गया। जिसने रावण का सहारा लिया वो सबका विनाश हुआ। रावण से युद्ध में राक्षस न जिए। रावण के साथ जो युद्ध में राक्षस मरे थे वो नहीं जिए। भगवान के आश्रय वाले सब जी गए। अतः मरकर व जीकर भी जीना सीखो। मरकर भी हमारी क्या दशा होनी है और जीकर भी हम कैसा जी रहे हैं, कैसा हमारा जीवन है, ये हम अपना देखें और समझें और उसको सुधारें। अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध को मारो, इन्हें ही सताओ। जो हमारी खराबियां हैं, मन में विकार भरे हैं, उनको सताओ, उनको मारो। सज्जन को सताना सत्संगी व विचारशील का काम नहीं है। सत्संगी को या सत्संग में अपने को सताना ये विचारशील का काम नहीं है, ये दुराचारी का ही काम है। आसुरी भाव धारण करके और भी सेना व राक्षसी स्वभाव बढ़ाकर स्वयं व दूसरों को दुखी करते हैं। दुखी सब स्वयं भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। नराधमः, नर से नारायण बनते सो नहीं हुआ। कांच किरच बदलेते लेही, करते डार परसमन देही। हमने कांच किरच उठा लिया और परसमनी जो हाथ में थी वो छोड़ दी। मणि छोड़कर कांच का टुकड़ा उठा लिया है। समस्त योनियों में, पशुओं में, सभी से ये मनुष्य यानी सर्वश्रेष्ठ है। हमने उसको भी गिरा दिया। मूढ़ा इस जैसा चाहा वैसा किया। मूढ़ जो है, मूढ़ से उन्होंने जो चाहा बस वही कर लिया, न विचार किया, न समझा उस चीज को। जैसे गर्भ उल्टा हो जाए तो माँ को भी परेशानी होती है, ऐसे ही संसार भर गया अंदर, उल्टा सीधा सब भर गया और जो सीधा सीधा अच्छा भरना चाहिए था वो सब छूट गया। जो दुख ही देगा। दुष्कर्म व विरुद्ध कर्म हो गए। मूढ़ा दुष्कृतनो, इसका वर्णन आगे होगा। माया पृथक ज्ञाना, आसुरी भाव मार्सता, तो ये जो चल रहा है इसका वर्णन अभी आगे भी होना है। तो हम अपनी अच्छाई और बुराई, अपने भाव को अपने विचार से स्वयं ही देख सकते हैं और सुधार सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या करने आए थे, क्या करना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य है, इसको विचार करना है। और इसका यही भाव अभी आगे भी वर्णन होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।